और चलिए आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां हरियाणा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 83 स्ट्राइक रेट, दोनों राज्यों की कुल 5 सीटों पर प्रचार किया था। झज्जर छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। हरियाणा के दादरी, भिवानी, तोशाम और बवानी खेड़ा पर बीजेपी जीती है। जम्मू की एकमात्र सीएम की प्रचार वाली सांबा सीट भी बीजेपी के खाते में है। दोनों राज्यों की कुल 5 सीटों पर प्रचार किया था। झज्जर छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई। जम्मू कश्मीर हरियाणा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रचार किया था। जिन सीटों पर प्रचार किया था उसमें से झज्जर छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। जम्मू कश्मीर हरियाणा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 83% प्रभाव देखने को मिला। दोनों राज्यों की कुल 5 सीटों पर प्रचार किया था। झज्जर छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो देखिए, जम्मू की एकमात्र सीएम की प्रचार वाली सांबा सीट भी बीजेपी के खाते में है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। वे वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया था। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया था। और इसी में अगर सीटों की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां पर प्रचार करने के लिए गए थे उसमें से झज्जर सीट छोड़कर सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई है। बीजेपी को उन सीटों पर जीत मिली है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था। वे प्रचार के लिए पहुंचे थे। 83% स्ट्राइक रेट सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रहा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी, वे जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, हरियाणा पहुंचे थे, वहां पर जमकर चुनाव प्रचार किया था, जनसभा की थी, रोड शो किया था। और ऐसे में अब निकल करके सामने आ रहा है कि 83% स्ट्राइक रेट उनका रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव लगातार चुनावी संग्राम में सक्रिय नजर आए, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। हालांकि अगर बात की जाए तो झारखंड के चुनाव में भी लगातार सक्रिय डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों के जब नतीजे सामने आए तो 83% स्ट्राइक रेट जो है डॉक्टर मोहन यादव का निकल कर सामने आया। चूंकि दोनों ही राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर जो है डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार पर पहुंचे थे, जनसभाओं को संबोधित किया था और इन 6 में से 5 सीटों पर जो है वो यहां पर भाजपा की जीत हुई है। इसमें केवल एक झज्जर एकमात्र सीट है हरियाणा की जहां पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और बीजेपी को जीत नहीं मिली। जबकि अगर बात की जाए तो भिवानी, तोशाम के साथ ही अगर बात की जाए तो दादरी और बवानी खेड़ा हरियाणा की ये 4 सीटें और साथ ही जम्मू की सांबा सीट पर डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार में पहुंचे थे और इन 5 ही सीट पर जो है वो डॉक्टर मोहन यादव इन 5 सीटों पर पहुंचे थे और चुनाव में जीत जो है वो इन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को मिली है। जबकि सांबा के अलावा अगर बात की जाए तो झज्जर भी हरियाणा की पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई। अगर बात की जाए तो 26 सितंबर को दादरी और बवानी खेड़ा में जनसभा की थी डॉक्टर मोहन यादव ने, वहीं 3 अक्टूबर को भिवानी और तोशाम में जनसभाओं को संबोधित किया था। वहीं 22 सितंबर को जम्मू की एकमात्र सांबा सीट पर जो है वो चुनाव प्रचार पर पहुंचे थे और इन तमाम सीटों पर जीत हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोहन फैक्टर को जिस उद्देश्य के साथ उतारा गया था, वो उस मोहन फैक्टर जो है वो चलता हुआ नजर जो है वो आया है और ये बिल्कुल साफ तौर पर इन नतीजों से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जहां पर सीएम डॉक्टर
डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। वहां पर एक प्रभाव सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कह सकते हैं कि देखने को मिला है। लेकिन प्रखर जिस तरीके से बात की जाए तो आगामी दिनों में दूसरे राज्यों में चुनाव होना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र पहुंच चुके, वहां की राजनीति देखने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही वहां पर जनप्रतिनिधियों से भी सीएम ने बातचीत की थी। तो आगामी दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है उनमें बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल वैष्णवी, न केवल महाराष्ट्र बल्कि झारखंड, इन दोनों राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है और इन दोनों ही राज्यों में लगातार डॉक्टर मोहन यादव को सक्रिय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्टार प्रचारक भी जो है वो दोनों राज्यों में डॉक्टर मोहन यादव है और ऐसे में लगातार उनके दौरे जो है चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। चाहे झारखंड की बात की जाए तो लगभग अभी तक 4 दौरे उनके झारखंड के चुनाव में हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की भी अगर बात की जाए तो पुणे समेत कुछ सीटों पर जो है वो डॉक्टर मोहन यादव अभी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव को उतारा गया था, उन तमाम फैक्टर्स के लिहाज से अगर देखें तो एक ओबीसी और यादव चेहरे के तौर पर जो है डॉक्टर मोहन यादव को दूसरे राज्यों में उतारा जा रहा है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कुछ एक सीटों पर यादव वोटर्स भी हैं, तो इस लिहाज से झारखंड के चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव को एक यादव फेस के तौर पर लगातार इस्तेमाल पार्टी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ओबीसी फैक्टर के चलते महाराष्ट्र में भी लगातार उपयोग डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौर में किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी ने पूरी तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर विश्वास किया और स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार के लिए भेजा, हरियाणा में भेजा और आगामी दिनों में भी एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मिल सकती है। लेकिन पार्टी की बात करें तो कोई भी जो नेता है मध्य प्रदेश का, उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका नहीं मिली थी। जो चुनावों की बात करें तो क्या वजह रही कि जो दूसरे नेता है, बड़े दिग्गज नेता भी मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई चुनाव के दौरान? वैष्णवी देखिए, स्टार प्रचारक के तौर पर मध्य प्रदेश के केवल डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दी थी। इसकी 2 वजह जो है वो दिखाई दे रही है। नंबर 1 तो ये कि मुख्यमंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में उनकी बीजेपी की सरकारें किस तरीके से काम करती हैं उसको लेकर जो है डॉक्टर मोहन यादव को लेकर गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसी फैक्टर में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, खास तौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं जो चल रही हैं, उनका असर हमने हरियाणा के चुनाव में खास तौर पर देखा था, जहां पर लाडली बहना योजना से मिलती जुलती योजना जो है वो शुरू की गई थी। कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह थी डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर इस्तेमाल करने की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरे नेताओं को हरियाणा समेत कश्मीर में ना जिम्मेदारी देने की एक वजह यह भी है कि जो तमाम जातीय या फिर सामाजिक समीकरण है उनको देखते हुए बीजेपी ने जो है अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की थी, चाहे वो प्रत्याशी उतारने की बात हो या फिर स्टार प्रचारक उतारने की बात हो। उन तमाम फैक्टर्स में डॉक्टर मोहन यादव जो है वो खरे हर राज्य में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश भर की अगर बात की जाए और खास तौर पर नॉर्थ इंडिया की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो ओबीसी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होता है और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव को नॉर्थ के राज्यों में खास तौर पर जो है हर चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं या फिर आने वाले दिनों में 2 राज्यों में हैं, इनमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं दूसरे नेताओं को झारखंड और के साथ साथ महाराष्ट्र में भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नेताओं को बिल्कुल प्रखर जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और विकास के पथ पर अग्रसर है, लगातार विकास देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मिलती हुई दिखाई दे रही है कि वे स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा रहे हैं। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे।